सबसे पहले मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को जिन्होंने क्या है सीएम एंटर के जून 26 एग्जाम में अपेयर हुए थे और ग्रुप 1 या ग्रुप 2 उनका क्लियर हो गया है। अब एक ग्रुप बचा है, अब वो दिसंबर 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं रिमेनिंग ग्रुप के लिए। ठीक है, और हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम बचा है तकरीबन आप कह सकते हैं 4 महीने। इन 4 महीने में क्या एक ग्रुप जो है वो तैयार हो सकता है? ठीक है, और किस तरीके से हो सकता है? और अब आपकी देखिए पहली जो पड़ाव है वो पार हो चुका है आपका। ठीक है, और जब आपको पता है प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर हम बात करें सीएम में जैसे, तो जब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ना एक पॉजिटिव, तो उससे जोश जो है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अभी तक आपने जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें अभी तक आपकी सक्सेस नहीं मिली थी। ठीक है, आज जो रिजल्ट हमारा आया, जून 26 का रिजल्ट आया, इसमें हमारी सक्सेस मिली। इससे आपको एक बहुत बड़ा बूस्टर मिलेगा, एनर्जी बूस्टर मिलेगा, जिससे आपका रिजल्ट और बढ़िया होगा और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपको 4 महीने कैसे यूटिलाइज करने हैं। अब देखिए, ग्रुप 1 दे रहे हैं चाहे ग्रुप 2 दे रहे हैं, सबसे पहले तो इतना आप समझ ही गए होंगे, किसी भी तरीके से अब कोई भी, अब देखिए अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर किया है, ग्रुप 2 देने जा रहे हैं, तो आप अपने रिजल्ट को सबसे पहले एनालाइज कीजिए। सबसे पहले रिजल्ट को एनालाइज कीजिए कि भाई जो भी सब्जेक्ट, जैसे ग्रुप 1 में हमारा एफए था, लॉ था, कोस्ट है, ठीक है, डीटीआईडीटी है। अब अगर आपके डीटीआईडीटी या लॉ जैसे सब्जेक्ट में जो एक्सपेक्टेड थे उससे 10-15 नंबर कम आए हैं, फिर तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सोचना ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपके एफए जैसे सब्जेक्ट में, कोस्ट जैसे सब्जेक्ट में आपके 20-25 नंबर एक्स्ट्रा कम आए हैं, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किए थे 70-80 की एक्सपेक्टेशन की थी, आपके मार्क्स आए 50-55, तो वहाँ पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको पूरा एनालिसिस करने की आवश्यकता है वहाँ पर कि भाई क्यों इतने ज़्यादा, कि वहाँ पर आपको एफए और कोर्स जैसे सब्जेक्ट में आपके जो नंबर कटने का क्राइटेरिया होता है ना वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जिस तरीके से लॉ और डीटीआई जैसे सब्जेक्ट में होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, बहुत कुछ लिखना होता है हमें, जिसकी वजह से मार्क्स हमारे कट सकते हैं, कट जाने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ज़रूर एनालाइज कीजिए कि क्यों आपके मार्क्स कटे। ठीक है, क्योंकि आगे अब आपको सेकंड ग्रुप की अगर मैं बात करूं, सेकंड ग्रुप में आपका ओएमएसएम है, ठीक है, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, आपका एफएम और बीडीए है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अब ये चारों सब्जेक्ट हैं। अब चारों में से आप कह सकते हैं सिर्फ ऑडिटिंग ही है जो थ्योरी वाला है। ठीक है, और बीडीए का पोर्शन है, बीडीए का आप मान के चलिए आप नहीं भी करेंगे ना, आप इसका क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए और मेरी पास्ट वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि बीडीए का पोर्शन नहीं भी करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 100% देखा जाए तो आपका प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 50 मार्क्स की प्रैक्टिकल होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलमोस्ट 100 नंबर का सब्जेक्ट प्रैक्टिकली हो गया। तो यहाँ पर तो, और ओएमएसएम में हाँ आप कह सकते हो कि यहाँ पर 60-70% सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। ये 4 महीने में करना है। अब ये 4 महीने में करना है तो इसमें जैसे मैं ग्रुप 1 के लिए बोलता हूँ बच्चों को कि आपको पकड़ कौन से सब्जेक्ट में बनना चाहिए। पहले ग्रुप 2 की बात करते हैं। आपको यहाँ पर एफएम की बहुत ही जबरदस्त शानदार पकड़ बनानी चाहिए। ठीक है, इधर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कह सकते हैं, ऑडिटिंग इजी है। ठीक है, हमारा प्रैक्टिकल अच्छा होता है इसलिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पोर्शन में, क्योंकि ये देखिए शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ये क्या है, ये +2 लेवल के चैप्टर हैं। ठीक है, और दूसरा आप आ जाओ इसमें आपका कैश फ्लो रेशियो वगैरह यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका मदद हो गया ग्रुप 1 से भी। उसके बाद एसएम एक इजी पोर्शन है ओएम की कंपैरेटिवली। ठीक है, एसएम का जो सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं
OM जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी नहीं किया हुआ, इसलिए SM का पोर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कुछ पोर्शन जो है आप इतना टेक्निकल नहीं है, मतलब आप, मैं अगर बोलना चाहूँ कि किस में ज़्यादा पकड़, SM, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और FM, इसमें आप ग्रुप 2 को पास करना चाहते हैं तो इसमें बहुत अच्छी पकड़ बना लीजिए। आई एम 100% आई एम श्योर कि आप बड़े आराम से निकाल लेंगे ग्रुप 2 भी, ठीक है, बढ़िया नंबर से निकलेंगे। और OM के प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो उसमें भी आपको देखोगे, आप बीकॉम आपने अगर आप करी हुई है तो स्टैट्स हो गया आपका, ठीक है, और OR हो गया, ये आपको एग्जामिशन दिलाने में मदद करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही ग्रुप 1 अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर कर लिया है, बोथ ग्रुप दिए थे या पहले ग्रुप 2 दिया था, तो उसमें आपको FA, देन आप कोस्ट, इस पे सबसे अच्छी पकड़ बनाइए, ठीक है। और लॉ को थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉ बहुत जरूरी है आपको अच्छे से करने के लिए, ठीक है। अब आती है बात कि 4 महीने में करने कैसे हैं, 4 महीने में करने कैसे हैं, तो उसका करने का तरीका क्या है। अगर आप देखिए ग्रुप 1 पास हो चुके हैं, ग्रुप 2 करने लगे हैं, तो उस केस में आपको सबसे पहले इजी वाले जो मज़ेदार FM नंबर 1, नंबर 2 FM के बाद आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं, पहले ऑडिटिंग आपको करनी चाहिए, ठीक है। FM प्लस ऑडिट सबसे पहले, क्योंकि इजी है, ठीक है। सेकंड, जब आपकी FM हो गई, फिर आप पकड़िए SM एक थ्योरी का, साथ में आप पकड़ लीजिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। फिर आप तीसरे नंबर पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, OM ले लीजिए साथ में, ठीक है, OMSM, और लास्ट में फिर आप चौथे नंबर पे, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लस रिवीजन चलने दीजिए, ठीक है। बट इस मैं फिर भी बोलूँगा कि सेकंड और थर्ड मंथ में कुछ कुछ, जब सेकंड पार्ट ऑफ द टाइम आप रिवीजन भी कीजिए, ठीक है ना, पार्टली रिवीजन भी कीजिए, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम रिवीजन को भी जरूर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 4 महीने में एलोकेट कर सकते हो, ठीक है, टाइम को, जिससे आपका ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो है वो 4 महीने में तैयार हो जाए। और अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं, ठीक है, तो पहले नंबर पे FA और आप साथ में कोस्ट कीजिए, ठीक है। फिर आप दूसरे नंबर पे फिर आप आइए लॉ प्लस DT, देन IDT प्लस रिवीजन, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है 4 महीने में, ठीक है, क्लियर करने का पूरा का पूरा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हेल्प मिली होगी, और इस तरीके की नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और CMA क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kctutorial.com पे। ऑफर चल रहा है आपको, सिर्फ वैसे जो नॉर्मल प्राइस है 9499 है, आपको फ्लैट 1000 ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी और क्लासेस का लिंक। थैंक यू।